यूजीनो नाइल या नील, नाइल भी बोलते हैं, कोई नील बोलता है, जो भी है। 1888 में इनका बर्थ हुआ था। 1953 में इनकी डेथ हुई थी। यूजीनो नील वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन अमेरिका। अमेरिका में वो सबसे महान ड्रामाटिस्ट थे। ही वॉज बोर्न ऑन 16 अक्टूबर 1888। वो 1888 को 16 अक्टूबर को बर्थ हुआ था उनका। इन एन अपटाउन फैमिली में होटल नेम्ड बैरेट हाउस ऑन ब्रॉडवे एट 43 स्ट्रीट न्यूयॉर्क, ये एड्रेस है जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था। हिज फादर जेम्स ओनील, उनके फादर जिनका नाम जेम्स ओनील था, वॉज अ फेमस एक्टर, वो प्रसिद्ध एक्टर थे। हिज मदर एला क्विनेलन वॉज अ ब्यूटीफुल लेडी, इनकी मदर का नाम एला क्विनेलन था और वो बहुत सुंदर औरत थी। हु वॉज अ फैन ऑफ म्यूजिक, वो म्यूजिक की फैन थी, उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद था। यूजीनो नील वुड गो विथ हिज फादर ऑन हिज एक्टिंग टूर, यूजीनो नील अपने फादर के साथ जाते थे एक्टिंग टूर पे। ही गोट हिज अर्ली एजुकेशन, उन्हें अपनी अर्ली एजुकेशन यानी कि उनकी शुरू की एजुकेशन कहाँ से मिली, फ्रॉम कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल, कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल से। फॉर 6 years ही स्टडीड एट द बेट्स अकेडमी, 6 साल इन्होंने बेट्स अकेडमी पे पढ़ाई की। इन 1902 में ही वेंट टू प्रिंसटन, वो प्रिंसटन चले गए। ही टुक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। बट स्टडीड ओनली अ ईयर, लेकिन 1 साल ही पढ़ाई की इन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। इन 1909 में ही मैरिड कैथरीन जैकिंस, इनका कैथरीन जैकिंस से शादी हो गई थी 1909 में। ऑफ न्यूयॉर्क सीक्रेटली, न्यूयॉर्क की थी वो, सीक्रेट मैरिज हुई थी इनकी बिना किसी को बताए। हर पेरेंट्स वर अगेंस्ट दिस मैरिज, उनके जो फादर थे कैथलीन के फादर मदर जो भी पेरेंट्स थे उनके, वो अगेंस्ट थे इस मैरिज के, उन्हें ये शादी मंजूर नहीं थी। सो दे गोट डाइवोर्स्ड इन 1912, इसलिए 1912 में इनका डाइवोर्स हो गया। हिज फादर सेंट हिम टू होंडुरस इन सेंट्रल अमेरिका, इनके फादर ने इन्हें हंडोरस में भेज दिया, सेंट्रल अमेरिका में ये जगह। ऑन गोल्ड माइनिंग पे, जो खदानें खोदते हैं सोने की, वहाँ पे एक्सपीडिशन पे, अभियान पे। बट ही कुड नॉट फाइंड एनी वर्क सो ही रिटर्न, लेकिन इन्हें कोई काम नहीं मिला इसलिए ये वापस आ गए वहाँ से। ही वॉज फॉन्ड ऑफ गर्ल्स वाइन, ये गर्ल्स और वाइन के, शराब और लड़कियों के शौकीन थे। सो ही वॉज चार्ज्ड विद अडल्ट्री मैनी टाइम्स, इसलिए कई बार ये अडल्ट्री में पकड़े गए थे, अडल्ट्री का चार्ज लगा था, केस हुआ था इन पे। अडल्ट्री होता है जैसे फिजिकल रिलेशन बनाना इलीगल तरीके से। ही वर्कड एज एन असिस्टेंट मैनेजर, इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम किया। टू हिज फादर्स कंपनी, अपने फादर की कंपनी में। ड्यूरिंग अ टूर फ्रॉम सेंट लुई टू बोस्टन फॉर सम मंथ्स, कुछ महीनों का टूर था सेंट लुई से लेके बोस्टन तक, उस टाइम ये अपने फादर की कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर रहे थे। इन दिसंबर 1912 में ही सफर्ड फ्रॉम टीबी, इन्हें टीबी हो गया था। ही रिमेन्ड 5 months इन द गेलोड फार्म सेंटरियम, 5 महीने ये गेलोड फार्म में रहे थे, सैनाटेरियम में। ही ज्वाइंड द जीपी बेकर्स अकेडमी, उसके बाद इन्होंने जीपी बेकर्स अकेडमी ज्वाइन कर ली एट हार्वर्ड में। ही लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग प्ले, फिर उन्होंने प्ले लिखने सीखे, नाटक लिखने सीखे, कला सीखी। इन 1918, उसके बाद 1918 में ही मैरिड एग्नेस बुल्टन, इनकी दूसरी शादी हुई एग्नेस बुल्टन के साथ। एंड लिव्ड एट पीक्ड हिल विद हर, और उसके साथ ये पीक्ड हिल पे रहे। ही डाइड ऑन 27 नवंबर 1953, 27 नवंबर 1953 में इनकी डेथ हो गई थी। ही वॉन 2 पुलिट्जर प्राइजेस, इन्होंने 2 पुलिट्जर प्राइज जीते एंड द नोबल प्राइज, और नोबल प्राइज जीता इन 1936 में। इनके वर्क्स कौन से थे? द आइसमैन कॉमेट, बियॉन्ड द हॉरिजन 1918 में पब्लिश हुआ था। द हेरी एप 1921 में पब्लिश हुआ था। डिज़ायर अंडर द एम्स 1924, द ग्रेट गॉड ब्राउन 1925, स्ट्रेंज इंटरल्यूड 1926, बॉब स्मिथ इज़ अ सेंट्रल फिगर इन द प्ले।
इसमें बॉब स्मिथ सेंट्रल फिगर होता है इस नाटक में। द फेयरवेल टू आर्म्स। इन द हैरी एप द हीरो यंक इज डिफरेंट फ्रॉम द अरिस्टोटलियन थ्योरी ऑफ ट्रेजिक हीरो। जो हैरी एप है उसमें जो हीरो होता है यंक, वो अरिस्टोटलियन हीरो से अलग है। बिकॉज ही हैज़ नो ट्रेजिक फ्लो, क्योंकि उसमें कोई ट्रेजिक फ्लो नहीं होता, कोई कमी नहीं होती। येट ही मीट्स अ सैड एंड, फिर भी उसका जो एंड होता है सैड होता है। ही गॉट द नोबल प्राइज़ इन 1936। 1936 में इन्हें नोबल प्राइज़ मिला था।